नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताने वाले हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर होंगे। कौन सी ऐसी कमोडिटी होगी जहां पर ट्रेड करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ये हम आपको बताएंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कोटक कमोडिटी के वीपी अरविंद प्रसाद मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी है निशा चैनानी एडलवाइज फाइनेंशियल की अहमदाबाद से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले नजर कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर। और अगर गोल्ड की बात करें तो फिलहाल गोल्ड में करीब 48 रुपए की बढ़त है और 27,130 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। चांदी में 70 रुपए की बढ़त है, 38,998 का लेवल एमसीएक्स पर चांदी में दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की को क्रूड में महज 5 रुपए की बढ़त है और बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेडिंग आज कच्चे तेल में हो रही है। 3818 के लेवल पर है प्राइस। नेचुरल गैस में 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, 181.50 का लेवल यहां पर देखने को मिल पा रहा है। और इन सब के अलावा अगर बात करें कॉपर की तो कॉपर में बिल्कुल फ्लैट कारोबार है, 396 का लेवल यहां पर दिख रहा है। निकिल में महज 20 पैसे की बढ़त है, 811 का लेवल यहां पर दिख रहा है। और इन सब के अलावा अगर देखें तो जिंक में 20 पैसे की कमजोरी है, 138 के आसपास है एमसीएक्स पर जिंक का भाव। और लेड में 30 पैसे की कमजोरी है, 122.80 का लेवल है फिलहाल मार्केट में। एग्री मार्केट में अगर ग्वार को देखें तो 28 रुपए नीचे है ग्वार और 5000 के हालांकि लेवल को मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है। ग्वारगम में 160 रुपए की कमजोरी है, 11,320 के स्तर पर है ग्वारगम का भाव। और साथ ही चना जून वायदा 19 रुपए नीचे है, 4673 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। गेहूं जून वायदा बिल्कुल फ्लैट है, 1489 के लेवल पर। और इन सब के अलावा अगर देखें तो सोयाबीन जून वायदा 43 रुपए नीचे है, 3991 का लेवल है, करीब 1% नीचे है। और सोया तेल महज 60 पैसे नीचे और 594 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी बम्पर कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के बेहतर मौके हो सकते हैं। पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं क्रूड। कोटक कमोडिटी की राय है कि आप बिकवाली करें 3840 पर, लक्ष्य होगा 3770 का, स्टॉप लॉस आप 3886 के लेवल पर लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है सोयाबीन और कोटक की राय कि आपको अगर 4020 का लेवल दिखता है तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं, लक्ष्य होगा 3940 का, 4070 के लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं कॉपर। एडलवाइज की राय है कि आप बिकवाली करिए 396 पे, उसी के आसपास फिलहाल मार्केट में प्राइस देखने को मिल रहा है और टारगेट होगा 390 का, स्टॉप लॉस आप 401 के स्तर पर लगा सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के बेहतर मौके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अब गोल्ड की। और गोल्ड की बात करें तो मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, 46 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। चांदी में 50 रुपए की बढ़त, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें दबाव में है और करीब एक हफ्ते के निचले स्तर पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव। मेमोरियल डे के मौके पर आज कॉमेक्स पर गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं होगा। और अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार एक सुस्ती का रुख दिखा है, क्योंकि फंडामेंटल के मोर्चे पर मार्केट की चिंता लगातार बढ़ रही है और ये एक बड़ी वजह है जिससे कीमतें कहीं ना कहीं दबाव में दिख रही हैं। साल के अंत तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी सही होगी, ये बात फेड चेयरमैन ने कही है। और साथ ही जेनेट येलन ने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर ब्याज दरें बढ़ाएंगे, लेबर मार्केट में लगातार सुधार होना जरूरी है। और फेड चेयरमैन के बयान के बाद डॉलर करीब 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये कुछ फंडामेंटल है जिसका इंपैक्ट मार्केट पर दिखा है। पहला सवाल रनीशा आपसे, इन तमाम बयानों को देखते हुए और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात हैं उसको देखते हुए करंट रेट पर गोल्ड में इंट्राडे के लिए आपका व्यू क्या होगा? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है जो इंडेक्स में मूवमेंट आई है एंड हमने रिकवरी देखी है, ये कहीं ना कहीं ऐसे दर्शाता है कि यूएस इकोनॉमी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में वीक थी उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी अभी थर्ड क्वार्टर में आ सकती है। एंड इस वजह से हम देख सकते हैं जो जून रेट हाइक का जो प्रोबेबिलिटी थी वो ऑलरेडी अभी ऑलमोस्ट निल है, बट सितंबर रेट हाइक इज पॉसिबल। और जैसे फेड चेयरमैन जेनेट येलन ने भी कहा है कि प्रॉब्ली बाय दिस ईयर एंड एक रेट हाइक हो सकता है। सो आई थिंक जो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है ये सारी कमोडिटीज को प्रेशर में रख रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिन से आप देखेंगे सारी की सारी कमोडिटीज आर अंडर प्रेशर एंड मेनली गोल्ड सिल्वर में भी हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, बायसनेस टुवर्ड्स नेगेटिव साइड है। अगर $1200 का सपोर्ट टूटता है तो और ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है।
सो फॉर इंट्राडे यस 27,100 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करती हैं तो आई वुड रिकमेंड टू सेल फॉर द टारगेट्स ऑफ 26,900 एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा 27,250 का रख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बिकवाली से फायदा होगा, बेचकर मुनाफा हो सकता है। अरविंद, क्या आपको भी लगता है कि आज के कारोबार में गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए? हेलो मृत्युंजय, जैसे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा आज डाइसी ट्रेंड पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि एक तो यूएस मार्केट क्लोज है और ज़्यादा मूवमेंट होने का उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट में या इंडियन मार्केट का पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस व्यू मेंटेन हो रहा है। इंडियन मार्केट में जैसे देखेंगे पिछले हफ्ते में मार्केट थोड़ा सा लो मार्केट के वहाँ से रिकवरी होने को आ रहा है, और जैसे अभी 27,130 135 के आसपास चल रहा है। हमको लगता है कि सिंस आज मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, एक मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से इंट्राडे के लिए बाई किया जा सकता है। मान लीजिए 27,120 या 125 के आसपास करंट लेवल के आसपास बाई करते हैं तो एक इंट्राडे टारगेट जो है करीबन 100 रुपए का दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 27,040 के नीचे मेंटेन करेंगे स्ट्रिक्टली फॉर द इंट्राडे। लेकिन जैसे भी फंडामेंटल फैक्टर्स अभी बताया गया मेरे ख्याल से वो अभी भी ड्यू है, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में गोल्ड जो ट्रेंड जो है वो बेरिश नोट पे मेंटेन कर रहे हैं। जी रेनिशा, आपका व्यू इंट्राडे के लिए चांदी के ऊपर क्या होगा, क्योंकि गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रहा है, और क्या आपको लगता है कि बाजार इसी दायरे में घूमता रहेगा, या फिर आपको लगता है कि इस दायरे को तोड़कर मार्केट आज 1000 पॉइंट की तेजी यहां पर दिखा सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है, एज यूएस इज क्लोज्ड एंड इवन यूके में भी आज स्प्रिंग बैंक हॉलीडे है। सो आज मोमेंटम काफी कम रहेगी। बट इफ आई स्पीक फॉर एंटायर वीक, शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में शायद टॉप आउट हो चुका है एंड यहाँ से थोड़ा करेक्शन इज ड्यू। सो अगर प्राइसेस सिल्वर में 38,900 के नीचे सस्टेन करती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन टू 38,500 एंड इवन 38,000 इन दिस वीक। तो सेल ऑन रैलीज का या फिर 38,900 का लेवल टूटने पर ही सेल का व्यू रहेगा। तेजी पर बिकवाली की राय यहाँ पर दी जा रही है रेनिशा की तरफ से। अरविंद, आपका व्यू चांदी के ऊपर क्या होगा? आपका टेक्निकल चार्ट बिल्कुल इंट्राडे के लिए चांदी के ऊपर क्या कहता है, खरीदारी या बिकवाली? देखिए, इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा गया तो मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। करीबन एक 200 से 300 रुपए का रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। जैसे अभी मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है सुबह मार्केट ओपनिंग होने के बाद इंडियन मार्केट में, तो मुझे लगता है कि मान लीजिए 38,900 या 38,850 के आसपास अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर मिलता है तो बाई कर सकते हैं, और छोटा टारगेट के लिए मान लीजिए 39,200 या 250 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 38,700 के नीचे स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की और क्रूड की बात करें तो उतार चढ़ाव फिलहाल क्रूड में देखने को मिल रहा है, और एमसीएक्स पर 6 रुपए की महज बढ़त है, 3819 का लेवल है। हालांकि जो ओवरऑल फंडामेंटल है क्रूड के वो कमजोर है। WTI क्रूड का भाव 60 के करीब है। रेनिशा, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए क्रूड में आज? जैसे मैंने कहा डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, ये सारी कमोडिटीज को प्रेशर में रहेगा। सेम व्यू मेरा क्रूड ऑयल पे भी रहेगा। इसी वजह से हमने देखा है 63 के आसपास $63 के आसपास WTI ने टॉप आउट किया है एंड इट्स इन अ करेक्शन मोड। इन्वेंट्रीज आर एट ऑल टाइम हाई अराउंड 482 मिलियन बैरल्स पर डे। तो मुझे लग रहा है अगर आज प्राइसेस 3800 के नीचे सस्टेन करती है तो फिर और सेलिंग बरकरार रहेगी। 3730 तक का मुझे टारगेट लग रहा है विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days। So sell on rallies and break below 3800 would be the strategy मैं यूज करना चाहूंगी for next 2 days। ओके, कच्चे तेल पर आपका व्यू अरविंद आज के लिए क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया है, ऐसे में क्या 3800 के आसपास आपको भी बिकवाली का मौका दिख रहा है क्रूड में? देखिए मुझे जैसे अभी क्रूड ऑयल 3818 3820 के आसपास करेंटली ट्रेड हो रहा है, और हमको लगता है कि सिंस मार्केट आज थोड़ा सा लेस मोमेंटम में ट्रेड होना चाहिए, और मान लीजिए थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है 3835 या 3840 के आसपास मिलता है तो सेल कर सकते हैं। और जो टारगेट देंगे 3740 मेरे हिसाब से शायद 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन में वो टारगेट अचीव हो सकता है, और स्टॉप लॉस जो 3886 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ओके, नेचुरल गैस में आज तेज गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, करीब 2.25% भाव लुढ़क चुका है। रेनिशा, पहला सवाल आपसे ये कि नेचुरल गैस में गिरावट क्यों आई है और क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है? जी, नेचुरल गैस में हम देखेंगे तो समर डिमांड आ रही है। जिस तरह से नेचुरल गैस वहाँ पे एसी इसमें समर्स में यूज होता है यूएस में,
इस वजह से हम देखा है कि जून इज अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर नेचुरल गैस। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो उस डिमांड की वजह से हमने थोड़ा बहुत प्राइसेस को देखा था कि सस्टेन हुई थी हाई लेवल्स पर, बट इट्स नॉट सस्टेनिंग अबाउट 195। तो अगर आप जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 185 जो करंट लेवल से मुझे यहाँ से लग रहा है, और ये मंदी कंटिन्यू रह सकती है टुवर्ड्स 180। ओवरऑल मुझे एक 180 टू 190 की रेंज लग रही है। इंट्राडे के लिए इवन सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 180। ओके, मेटल्स की बात करें तो आज पूरा मेटल्स का मार्केट लगातार एक दायरा बनाता हुआ दिख रहा है और पूरे दायरे में ट्रेड हो रहा है। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे इंट्राडे में क्या आपको लगता है कि मेटल्स में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है ट्रेडिंग की, या फिर आपको ऐसा कोई काउंटर दिख रहा है जहां पर ट्रेड करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने बताया कि आज यूके मार्केट बंद है और एलबी मार्केट उसके हिसाब से मार्केट भी क्लोज है आज। और लेकिन शंघाई मार्केट में अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बेस मेटल्स आज सुबह से लेकर के अभी तक वेरी स्टोन में ट्रेड हो रहे हैं, और उसके चलते हुए इंडियन मार्केट में जो भी प्राइस ओपन हुआ है और वहां पे स्टडी नोट पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन हमको लगता है कि आगे जाकर के इंट्राडे के लिए आज सेलिंग साइड पर रहना बेटर होगा। मान लीजिए कॉपर जैसे अभी 397 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत पुल बैक मिल रहा है, 398 या 399 मिलता है तो सेल कर सकते हैं। और टारगेट जो है 390 का रखेंगे, लेकिन हमको लगता है कि टारगेट जो अगले 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। उसके साथ साथ बाकी बेस मेटल्स मान लीजिए जिंक, लेड या निकल, वो भी सेलिंग ट्रेंड में लग रहा है, तो हमको लगता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक में आएगा प्राइसेस, तो सेल करना बेटर स्ट्रेटजी होगा। जी, और निशा, आपकी टॉपिक इंट्राडे में मेटल्स में क्या होगी? जी, इंट्राडे के लिए तो मूवमेंट कम ही रहेगी फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 डेज। मेरा व्यू कॉपर पे बेरिश है। आई एम एक्सपेक्टिंग 390 से लेवल जहां पे प्राइसेस ट्रेड हो सकती है। सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा, या फिर ब्रेक बिलो 396 इज अ लेवल वेयर सेलिंग कुड बी इनिशिएटेड। बेस मेटल्स हैव बीन ट्रेडिंग बेरिश फ्रॉम लास्ट 10 डेज। अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है 1-2 दिनों तक। अभी भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, डॉलर इंडेक्स अभी भी बढ़ रहा है, सो प्राइसेस को प्रेशर में ही रखेगा। कॉपर एंड इवन लेड भी मुझे लग रहा है यहाँ से सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 121 एंड 120 फॉर नेक्स्ट 1 to 3 डेज। बेस मेटल्स वुड बी अंडर प्रेशर स्टिल। ओके, बिल्कुल संक्षेप में निशा, करेंसी के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? सी ओवरऑल करेंसी में आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज ऑफ 63 to 64, बट जिस तरह डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है मजबूती आई है, इस वजह से रुपये में मुझे लग रहा है थोड़ा डेप्रिसिएशन आ सकता है। करंटली जो 63-65 है, ये मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड होके डेप्रिशिएट होके इंट्राडे के लिए प्राइसेस 63-80-85 तक भी आ सकती है। इंट्राडे में ये बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, बट ओवरऑल पोजिशनली आई एम एक्सपेक्टिंग रेंज ऑफ 63 to 64। ओके, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे एग्री कमोडिटी की, और एग्री से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें हैं उस पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 हॉट पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं सोयाबीन की, जहां पर भारी उठापटक पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, और 2 हफ्ते में सोयाबीन का भाव 10% से ज्यादा लुढ़क गया। आज करीब 1% की गिरावट है और 4000 के नीचे पहुंच चुका है सोयाबीन का भाव। 8 मई को वायदा में भाव 4400 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे लुढ़क गया है। 1 महीने में भाव 25% तक बढ़ा था। सोपा ने सोयाबीन में सट्टेबाजी की आशंका जताई थी, और उसके बाद जो है कीमतों में गिरावट आई है। शनिवार को एनसीडीएक्स और सोपा के बीच इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है, और आपको बता दें कि मंडियों में आवक बढ़ने और समय से मानसून आने की संभावना ने कीमतों पर दबाव बढ़ा दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं हेमंत जैन, लखनलाल एंड कांतिलाल के डायरेक्टर इंदौर से। हेमंत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सोयाबीन में जो तेजी आई थी वो रफ्तार अब थम चुकी है, और 2 हफ्ते में 10% तक दाम कम हो चुके हैं। आगे आपको बाजार की दिशा क्या दिखती है? क्या कीमतों में गिरावट और बाकी है? सर, आप बिल्कुल सच हैं। जो भी गिरावट आई है वो वेदर के पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण आई है, और बेसिकली जो हम लोग फंडामेंटल प्राइस लेवल से जो एक्स्ट्रा
प्राइस लेवल चल रहा था अपर साइड में, उसमें ये करेक्शन आया है प्राइस लेवल का। फर्दर जो भी प्राइस लेवल डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन वेदर सिचुएशन पे। अगर मानसून समय पे आता है और कंटिन्यू रहता है तो ये प्राइस लेवल थोड़ा सा, इसमें वैसे ज्यादा गिरावट की उम्मीद एट प्रेजेंट में तो कम है थोड़ा सा, इसमें 100 रुपीज का और थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है प्राइस के अंदर। पर अगर मालूम है मानसून में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस रहेगा तो ये जो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ था पहले उससे ज्यादा लेवल से मालूम है ये थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए ये प्राइस लेवल इंक्रीज हो सकता है। ओके, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अरविंद, जो बात यहाँ पर कह रहे थे यहाँ की हेमंत कि जो मानसून अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी वीक होता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कीमतों पर पड़ेगा। ऐसे में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय क्या होगी, सोयाबीन में क्या करना चाहिए? देखिए, मानसून का बात मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक अगर देखा गया तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आने का उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे या अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए बात करें तो मेरे ख्याल से प्राइसेस में और थोड़ा करेक्शन होने का ड्यू है। मान लीजिए जैसे अभी जून कॉन्ट्रैक्ट 4000 के आसपास चल रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर पुल बैक मिलता है 4020 या 25 के आसपास मिलता है तो सेल कर सकते हैं। 3900 का टारगेट दे सकते हैं 3-4 दिन का पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, और स्टॉप लॉस 4075 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ गई है। 2014-15 में अब तक करीब 2 करोड़ 61 लाख टन की सरकारी खरीद हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 2 करोड़ 57 लाख टन की खरीद हुई थी। कम उत्पादन और बेमौसम बारिश की वजह से सरकार ने यह खरीद बढ़ा दी है, क्योंकि बेमौसम बारिश से क्रॉप डैमेज हुआ है। ऐसे में शॉर्टेज ना हो उसकी आशंका को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने अपनी बाइंग बढ़ाई है। इस साल करीब 9 करोड़ 10 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल 9 करोड़ 58 लाख टन का उत्पादन हुआ था। क्वालिटी खराब होने से निजी कारोबारियों ने हालांकि जो बाइंग है वो कम कर दी है, और ये भी वजह है कि सरकार चाहती है कि किसानों को उसका भाव मिले, और एमएसपी पर जो खराब क्वालिटी की गेहूं है उसकी भी खरीद हो रही है। मंडियों में पिछले साल के मुकाबले गेहूं की अराइवल कम है। अरविंद, क्या आपको लगता है कि ऐसे में गेहूं में फिलहाल तेजी के संकेत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक पर्याप्त है? जी हाँ, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर बेरिश टोन पे चल रहा है वीट प्राइसेस, और जैसे अभी आपने स्टॉक का बात की तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और बेरिशनेस जारी होना चाहिए। जैसे अभी जून कॉन्ट्रैक्ट का अगर बात करें 1488 1490 के आसपास चल रहा है, तो उसको करंट लेवल पे सेल किया जा सकता है और 1460 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस 1510 के ऊपर मेंटेन करेंगे। मुझे लगता है कि बीइंग अ वेरी स्टेडी कमोडिटी, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा बहुत और पोटेंशियल सेल साइड पे आने के लिए करीबन 25 से 30 रुपया और भी डाउन साइड का पोटेंशियल है वीक में। रुक करते हैं अगली खबर का, और खबर यह है कि खरीफ की बुआई शुरू हो चुकी है। 22 मई तक 56,22,000 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई है। पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा बुआई है। मानसून समय पर आने की संभावना है, ये एक अच्छी बात है, और ऐसे में बुआई और बढ़ सकती है। मार्च से 20 मई तक कुल 163 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 53% ज्यादा बारिश है, जो प्री मानसून बारिश हुई है। और 30 मई को केरल के तट पर मानसून पहुंचने की संभावना है। खरीफ सीजन की फसलें धान, तिलहन, दलहन, कपास ऐसी हैं, और इनकी जो बुआई है, इन फसलों की जो बुआई है, ये यहाँ पर बढ़ने की संभावना दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इंट्राडे में ग्वार में आपके लिए किस तरह से कमाई के मौके हो सकते हैं। अरविंद, क्या लगता है आपको? काफी वोलेटाइल काउंटर है ग्वार, और मानसून सेंसिटिव भी है। ऐसे में आपको लगता है कि अभी बिकवाली करके चलना चाहिए ग्वार में? जी हाँ, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से गुआर सीड गुआर गम में थोड़ा बहुत और भी पोटेंशियल है सेल साइड पर आने के लिए। मान लीजिए जून कॉन्ट्रैक्ट को गुआर सीड को 5050 5060 के आसपास सेल कर सकते हैं, और 4900 तक का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 5120 के ऊपर मेंटेन करेंगे। उसके साथ साथ अगर गुआर गम का भी बात करें तो मेरे ख्याल से 11,400 450 के आसपास सेल कर सकते हैं, और 11,100 150 का टारगेट दे सकते हैं, करीबन 300 रुपए का टारगेट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 11,600 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ओके, टर्मरिक पर आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि टर्मरिक में इंट्राडे में अगर 8200 के आसपास का भाव दिखे तो वहां पर बेचकर चलना चाहिए? जी, अब जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि थोड़ा स्पॉट डिमांड कम होने की वजह से और अराइवल थोड़ा बहुत बढ़ने की वजह से प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड में देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में या आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत और कंटिन्यू होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 8180 या 8200 के आसपास अगर टर्मरिक मिलता है तो सेल कर सकते हैं, और 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए 8000 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 8300 के ऊपर मेंटेन करें। जीरे में नरमी है और ऊंझा में भाव करीब 100 रुपए तक नीचे है। बिकवाली बढ़ गई है
और स्टॉकिस्ट की बाइंग यहां पर कम हो गई है, इससे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा कमजोर हुआ है। 110 रुपए नीचे है वायदा बाजार में भाव। इंट्राडे में आपका व्यू क्या होगा जीरे के ऊपर? देखिए, जीरा का कमोडिटी के एंगल से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस हफ्ते का बात करें तो जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो बाई कर सकते हैं 18,400 या 18,350 के आसपास बाई कर सकते हैं। और एक 6-7 दिन ट्रेडिंग सेशन का अगर बात करें तो व्यू अभी भी बुलिश है और 19,000 के ऊपर टारगेट लग रहा है और स्टॉप लॉस जो है 18,000 के नीचे मेंटेन करेंगे। तो आज जो भी करेक्शन देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और करेक्शन एक्सटेंड होता है 18,400 के आसपास या 300 के आसपास, तो एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होएगा और 19,000 का टारगेट दिखे चल सकते हैं एज ए पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि करंट रेट पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर कहां पर हो सकते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। अरविंद, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जिसे हमने पहले बताया था क्रूड ऑयल को सेल कर सकते हैं 3840 के आसपास और 3770 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 3886 के ऊपर मेंटेन करेंगे। रिनिशा, आपकी कॉल? मुझे लगता है बेस मेटल में अभी भी करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, सो आई वुड पिक कॉपर 396 के नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 401 एंड टारगेट वुड बी 390। अरविंद, आपकी आखिरी कॉल क्या होगी? सोयाबीन जून कॉन्ट्रैक्ट को 4020 के आसपास सेल करेंगे। 3970 पहला टारगेट रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए 3900 रहेगा सेकंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है 4070 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और अनीशा आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त तक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए शेयर बाजार में कहां पर है कमाई के मौके। नमस्कार।